हेलो से हो आप सब दोस्तों। आज मैं आपको कुमार गौरव सर की 7 फेरों वाली क्लास का एपिसोड 2 लेकर आपके सामने आ चुका हूं। दोस्तों आज मैं आपको कुमार गौरव सर की 7 फेरों वाली क्लास का 5.0 वाले का एपिसोड 2 लेकर आ चुका हूं। दोस्तों इसका आज हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। इसके बाद इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है। दोस्तों जोवियन ग्रह पहले क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो ग्रह गैस प्लस बर्फ के बने होते हैं उसे जोवियन ग्रह कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर तो ऑप्शन बुध है, लेकिन और हम जान लेते हैं गैस वाले ग्रह कौन से है दोस्तों। तो यहाँ पर जो गैस वाले ग्रह है वो बृहस्पति और शनि ग्रह है, ये गैस वाले ग्रह है दोस्तों। उसके बाद बर्फ के ग्रह, बर्फ वाले ग्रह दोस्तों, और अरुण और वरुण ये बर्फ वाले ग्रह है दोस्तों। इन्हें गैस और बर्फ के ये जो 4 ग्रह है इन्हें इनको मिलाकर जोवियन ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये 4 ग्रह है ये जोवियन ग्रह है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम भी बना है, जो यहाँ पर बीच में ये रेखा खींची गई है दोस्तों। ये वाली इसे शूद्र रेखा कहते हैं। इसके इधर भी ग्रह है और उधर भी ग्रह है। जो ये शूद्र रेखा है इसके बीच में इसके एक साइड मंगल ग्रह है और दूसरी साइड बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। जो ये इधर के साइड के ग्रह है इन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं दोस्तों, और जो इधर के साइड के ग्रह है इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो ये बाहरी ग्रह है इन्हें ही जोवियन ग्रह भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति और शनि गैस वाले ग्रह है। उसके बाद अरुण वरुण यहाँ पर बर्फ पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। उसके बाद सबसे बड़ा बृहस्पति है। सबसे गर्म शुक्र ग्रह है, जिसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कौन सरोदवादक है। दोस्तों सरोदवादक कौन है इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले जो भजन सपोरी है इनके बारे में जान लेते हैं। भजन सपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा ये दोनों संतूर वादक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरासिया ये दोनों बांसुरी वादक है दोस्तों। अलाउद्दीन खां, रजीवत नाथ और अली अकबर खां ये क्या है दोस्तों, तो ये सरोद वादक है आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट ये क्या है, तो ये वीणा वादक है दोस्तों। इनको आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। बांसुरी वादक कौन है, संतूर वादक कौन है, वीणा वादक कौन है और सरोद वादक, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चित्तरंजन दास ने किस पार्टी की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ पर इनका आंसर तो हो जाएगा स्वराज पार्टी। लेकिन इसी के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की। और कब की, तो 1939 में की दोस्तों। उसके बाद सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने दोस्तों। और कहाँ पर की, तो दोस्तों गुलामगिरी में की। और कब की, तो 1873 ईस्वी में सन में की दोस्तों। उसके बाद स्वराज पार्टी की, जो चित्तरंजन दास ने की 1923 सन में। उसके बाद सर्टेस ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी दोस्तों। और कब की थी, तो ये 1905 में की थी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। किस संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो दोस्तों ये क्या है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो ये एक भाषा है दोस्तों। इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो इस पीडीएफ को मैं आपको इसको आगे बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। इस पीडीएफ को भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों आज मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं है, इस कारण मैं आपको यहाँ पर माइक्रोफोन के द्वारा ही आवाज़ रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं मूल संविधान में कितनी भाषाएं आई थी। तो दोस्तों पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं आई थी, लेकिन दोस्तों 8वीं अनुसूची वर्तमान में जो है इसमें पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं है दोस्तों हमारे संविधान में। यह आपको ध्यान रखना है। जो संविधान संशोधन 15वां जो संविधान यहाँ पर जो संविधान संशोधन हुआ था 21वां, इसमें सिंधी को जोड़ा गया है दोस्तों। ये 15वीं भाषा थी दोस्तों, क्योंकि 14 भाषा पहले से ही मूल संविधान में थी। और 15वीं भाषा जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तब सिंधी को यहाँ पर जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन में नागालैंड, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा गया, जो हमारा आंसर है दोस्तों।
ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और ये 15, 16 और 17 नंबर वाली भाषा थी दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं 92वां संशोधन कब हुआ था। तो दोस्तों यह बोडो डांगरी और संथाली मैथिली ये भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 46वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया है दोस्तों? तो इसके द्वारा जो अनुच्छेद 21 है, इसके भाग ए में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। ये किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये 11वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है दोस्तों? तो इसका आंसर तो हो जाएगा विटामिन डी। लेकिन और महत्वपूर्ण यहाँ पर विटामिन के बारे में हम जान लेते हैं। विटामिन के, इसे फिलोक्विनान भी कहते हैं। विटामिन डी, इसे कैल्शियम फोरल भी कहते हैं। और इसी में हार्मोन रहता है दोस्तों, इसे सनसाइन भी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन सी की, जिसे एस्कोर्बिक भी कहते हैं। इसके द्वारा एक रोग होता है जिसे कहते हैं स्कर्वी। ये कैसा रोग होता है? इसमें मसूड़ों में खून आता है दोस्तों। किसके द्वारा? विटामिन सी में एक रोग होता है दोस्तों ये। उसके बाद विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं दोस्तों, इसके द्वारा रतौंधी और जीरोथेपेलिगिया ये दो रोग होते हैं दोस्तों। ये रोग कैसे होते हैं? आंख का सूखना जिससे रोग यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आंख को ये ज़्यादा ओवरटेक करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो विटामिन ए है, ये संक्रमण रोधी है दोस्तों। उसके बाद विटामिन बी और सी जो पानी में घुलनशील है, और विटामिन ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील है दोस्तों। ये भी आपको जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रिकेटेस रोग, सूखा रोग, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया रोग और मलेरिया रोग। ये रोग किसके द्वारा होता है? विटामिन डी की कमी से होते हैं दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर विटामिन सी के द्वारा डेली यूज होने वाले पदार्थ नहीं रहते हैं इसमें, जैसे दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी क्या है? इसमें जो भी हम डेली यूज करते हैं उसमें यह विटामिन सी नहीं पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों कुछ जगह कुछ गलती होती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, इसलिए मैं जो टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूँ इसमें कुछ जगह पर मैं गलत बोल देता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इनकी आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये नटवर सिंह की आत्मकथा है दोस्तों। उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी है दोस्तों? तो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉप ऑफ सेंट, इसे रेत की समाधि भी कहते हैं। और ये किसकी है दोस्तों? तो ये गीतांजलि श्री की है। और इसी का जो कौन टॉम्ब ऑफ सेंट, इसी का जो हिंदी इंग्लिश अनुवाद किया है वो है डेजी रोकबेल। और ये जो गीतांजलि श्री है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। ये पहली महिला है। और दोस्तों और हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एर्पेनबेक को मिला है, जो जर्मनी की है। और इन्हें केरोस उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर तो ऑप्शन हो जाएगा खो खो, लेकिन और भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कबड्डी है, कबड्डी और नेटबॉल और हैंडबॉल, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। वहीं वाटर पोलो और पोलो, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वहीं पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वहीं वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है कि किस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 3 खेल ऐसे है जो फेमस खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्किम राज्य की किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों? तो आपको बताना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो यहाँ पर उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल,
इनके साथ नेपाल अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वहीं भूटान किसके साथ करता है? तो भूटान यहाँ पर सिक्किम सिक्किम असम, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वहीं म्यांमार, तो म्यांमार आंध्र प्रदेश और यहाँ पर नागालैंड, मिजोरम और यहाँ पर मणिपुर के साथ म्यांमार अपनी बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। उसके साथ चीन, तो चीन दोस्तों यहाँ पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके और यहाँ पर सिक्किम और आंध्र प्रदेश इनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। उसके बाद 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को दोस्तों। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वही 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वहीं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसे 16 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें 19 के द्वारा मॉन्ट्रियल ट्रायल के द्वारा प्रोटोकॉल जारी किए गए थे। वही 26 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो वीर बल दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का यहाँ पर उपयोग होता है। वहीं दूर दृष्टि में दोष में कौन से लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का यहाँ पर उपयोग होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर उत्तल और अवतल लेंस, इसमें किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पर जरा दृष्टि दोष का यहाँ पर उपयोग होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो बेलनाकार लेंस है, इसमें किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पर अभिंद्रकता का उपयोग होता है, जिसको यहाँ पर जो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दिया भी है, जिसको खड़ी लाइन और आड़ी लाइन नहीं दिखाई देती है, उसको बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर CO2 गैस ग्रहण करते हैं पौधे, और उसके बाद यहाँ पर O2 गैस छोड़ते हैं दोस्तों। O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और CO2 गैस पौधे ग्रहण करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जो CO2 गैस है, CO2 गैस है, ये पौधे ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। और यहाँ पर जो पौधे की जड़ें हैं, ये H2O यानी कि जल ग्रहण करती है, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद जो भी सजीव है वो श्वसन करते हैं और OT यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। सजीव यानी कि पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु और भी कोई सजीव हुए। उसके बाद ये श्वसन करते हैं। श्वसन में CO2 प्लस H2O और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल और C6H20O6 यहाँ पर बनाते हैं, प्लस O2 गैस भी यहाँ पर बाहर निकालते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर प्रिस्टले हो जाएगा इसका आंसर। और नाइट्रोजन के का डिस्कवर किसने किया था? तो यहाँ पर रदरफोर्ड हो जाएगा। उसके बाद ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर फोरमैन हो जाएंगे। और नापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पर नापने की इकाई डॉप्सन हो जाएगी। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था दोस्तों? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, इससे पहले हम कुछ आंसर को जान लेंगे। तो PC महालनोबिस से इन्होंने सेकंड FYP यानी कि 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना लागू की थी, जो किससे संबंधित थी? तो पंचवर्षीय योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये भारी उद्योग से संबंधित थी। जो प्रथम फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, यह कृषि से संबंधित थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ये भारी उद्योग से संबंधित थी। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय आय समिति के हेड भी यह रह चुके हैं 1949 में। और इन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं एडम स्मिथ की, जिन्हें वेल्थ इन नेशन यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक भी कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी की, जो पोवर्टी बुक के लेखक भी है। उसके बाद राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने 1867 से 1868 में की थी। उसके बाद PV नरसिम्हा राव, जिन्होंने LPG सुधार करने वाले ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों।
उसके बाद बात कर लेते हैं रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां। तो इसकी अवधि थी दोस्तों 1978 से 1980। उस टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो ये 1951 से 1956 में हुई थी। सेकंड कब हुई थी? 1956 से 1961 में हुई थी। थर्ड कब हुई थी? 1961 से 1966 में हुई थी। उसके बाद बीच में 1966 से 1969 तक यहाँ पर अवकाश रही, यानी कि इसके बीच में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। उसके बाद फिर से चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में चली। उसके बाद पाँचवीं 1974 से 1978 तक चली। उसके बाद जो हमारे देश के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने रोलिंग प्लान शुरुआत कर दी। वहाँ से पंचवर्षीय योजना बंद कर दी और उसकी शुरुआत कब से की? 1978 से 1980 के बीच में की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो जिप्सम का रासायनिक नाम जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, जिसका फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O। ये इसका फार्मूला है दोस्तों। और इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट को कहते हैं दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं कैल्शियम सल्फेट हाई डाईहाइड्रेट। तो इसका जो फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिप्सम कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था दोस्तों? यहाँ पर जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। वहीं दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लाइड जिसका फार्मूला है CaOCl2, जिसको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। वहीं कैल्शियम हाइड्रोड ऑक्साइड जिसे CaCOH2O कहते हैं, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। दोस्तों इसकी PDF आपको हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, उस पर आपको मैसेज करना है GKGS व्हाट्सएप पर दोस्तों। वहीं पर मैं आपको, अगर आप GKGS मैसेज करते हो तो मैं वहाँ पर आपको इस PDF का लिंक डाल दूँगा। बाकी के क्वेश्चन जो मैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।